हेलो गाइज, नमस्ते। तो गाइज मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। 60% लोग ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे जिनके पाई कॉइन खतरे में है। आप मुझसे लिखवा के ले लो, 60% लोग निकलेंगे ऐसे जिनके पाई कॉइन खतरे में है, और 80% लोग ऐसे निकलेंगे जिनके पाई कॉइन भले ही खतरे में ना हो, लेकिन वो अपने पाई कॉइन को 2-3 साल तक बेच ही नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों समस्याओं पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये समस्या आपकी है भी या नहीं है, और दूसरी, अगर ये समस्या आपकी है तो उसका समाधान क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, कम से कम तब तक तो नहीं बताएगा जब तक आप नुकसान नहीं खा जाओ। नुकसान खाने के बाद में भले आपको कोई बता दे, लेकिन उससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाएगा और ना ही कोई आपको बताएगा। नुकसान की बात अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके अगर एक भी पाई कॉइन का लॉस होता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूं वो चीज़। जब आप क्रोम ब्राउजर में जाके पाई प्राइस सर्च करते हो तो यहाँ पर बिनेंसी पर जो पाई की अनुमानित कीमत बता रखी है वो $62 बता रखी है एक पाई की। वैसे रियल प्राइस तो 20-21 तारीख को पता लगी जाएगी, लेकिन यहाँ पर अनुमानित कीमत जो है $62 बता रखी है। क्रिप्टो पर भी आप देख सकते हो $61 बता रखी है। तो आप समझ सकते हो अगर आपके एक भी पाई कॉइन का नुकसान होता है तो आपको कितना बड़ा घाटा हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम समस्या नंबर 1 पर बात करते हैं, जो कि है कि आपका जो पाई कॉइन है वो सिक्योर भी है या नहीं है। इसको कैसे चेक करना है? तो इसको चेक करने के लिए आपको जो ऊपर बैलेंस दिख रहा है उस बैलेंस पे टैप करना है। जैसे ही आप बैलेंस पे टैप करोगे तो नीचे स्क्रॉल करके मेननेट चेकलिस्ट में जाना है। मेननेट चेकलिस्ट में आने के बाद में आपको थर्ड स्टेप पे आना है, जो कि है कन्फर्म योर पाई वॉलेट। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस देखना है, और वॉलेट एड्रेस में भी आपके जो वॉलेट एड्रेस है उसके 5 लेटर देखने हैं लास्ट के। मेरे केस में ये 5 लेटर है FWVM6। ये देखने के बाद में आपको जाना है अपने पाई ब्राउजर में। पाई ब्राउजर में आने के बाद में आपको वॉलेट पे टैप करना है। जैसे ही आप वॉलेट पे टैप करोगे तो आपके सामने लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला है अनलॉक विद फिंगर और दूसरा है अनलॉक विद फास्टप्रेज की। अब देखिए, अगर आपकी फिंगर लगी हुई है तो फिंगर से अनलॉक कर लेना है, नहीं तो आपके पास जो फास्टप्रेज की है उससे लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पर फिंगर से अनलॉक कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप पाई वॉलेट में लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर बैलेंस दिखेगा, और बैलेंस के जस्ट ऊपर आपको अपना वॉलेट एड्रेस दिखेगा, और यहाँ से वॉलेट एड्रेस को मिला लेना है। जैसा मैं अपने वॉलेट एड्रेस की बात करूँ तो मेरा जो वॉलेट एड्रेस है सेम टू सेम जो मैंने थर्ड स्टेप में देखा था वो का वही है, क्योंकि मेरे लास्ट के जो 5 लेटर है वो है FWVM6। तो इसका मतलब है कि मेरा वॉलेट एड्रेस जो है सेम टू सेम है। इसका मतलब मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे पास फास्टप्रेज की है वही वॉलेट जो है मेरे पाई में अटैच है। अब देखिए, मेरा तो वॉलेट एड्रेस सेम आ रहा था। अगर मान लीजिए आपका वॉलेट एड्रेस सेम नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बैलेंस दिख रहा है यहाँ से आपको मेननेट चेकलिस्ट में चले जाना है। मेननेट चेकलिस्ट में जाने के बाद में आपको वहीं पर थर्ड स्टेप पे आ जाना है, और यहाँ से कन्फर्म योर पाई वॉलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास जो फास्टप्रेज की है उसको डाल के कन्फर्म योर पाई वॉलेट पे क्लिक कर देना है। और जिनके पास कोई भी फास्टप्रेज की है ही नहीं और भूल गए हैं तो भाई साहब यहाँ से नया वॉलेट जनरेट कर लेना। नया वॉलेट जनरेट करने के बाद में आपको फास्टप्रेज की मिलेगी, वो फास्टप्रेज की यहाँ पर डाल देना है, तो आपका नया वॉलेट जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये तो हो गई पहली समस्या और उसका समाधान। अब चलते हैं हम दूसरी समस्या पे। और दूसरी समस्या में मैंने कहा था कि आप अपनी जो पाई है वो 2-3 साल तक बेच ही नहीं सकते। तो इसको कैसे चेक करना है कि आपकी पाई कितने साल के लिए लॉक हो गई है? तो वापस से आपको बैलेंस पे टैप करना है। बैलेंस पर टैप करने के बाद में आपको कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर इस चीज़ को देखना है कि लॉकअप परसेंट कितना है और लॉकअप ड्यूरेशन कितना है। अब मेरे केस में ये 100% है और 3 ईयर है, क्योंकि मैंने इसको कर दिया था पहले ही, मुझे 3 साल तक बेचनी नहीं है। अब मान लीजिए आपको जल्दी पाई बेचनी है और यहाँ पर 3 साल है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कम करके देखना है। जैसे मैंने 2 वीक किया और 2 वीक करके मैंने इंक्रीज कमिटमेंट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये बता रहा है ऑलरेडी कमिटेड।
तो इसका मतलब है कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। मतलब मेरी जो भी पाई माइग्रेट होगी पहली बार, वो 3 साल के लिए लॉक होगी और पूरी 100 की 100% होगी। मतलब जितनी भी माइग्रेट होगी वो पूरी की पूरी लॉक होगी 3 साल के लिए। लेकिन ये सभी की सभी पाई नहीं होगी। जैसे मेरे केस में 964 पाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी 964 पाई 3 साल के लिए लॉक हो गई है। इसका मतलब है कि जो बैलेंस आपका माइग्रेट होगा, जो बैलेंस आपका ट्रांसिबल में है, वही जो है 3 साल के लिए लॉक होगा और पूरा का पूरा बैलेंस होगा। अब अगर मान लीजिए आपके भी सेम यही कंडीशन दिखा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा ही है। यहाँ पर आपको बूस्ट रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगी। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो पहले माइग्रेट जब बैलेंस हो जाएगा, पहला माइग्रेशन, उसके बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। जब सेकंड माइग्रेशन होगा उससे पहले आपको इसको चेंज कर लेना है। जैसे आप 2 वीक करना चाहते हो तो 2 वीक करके कमिटमेंट कर देना। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट माइग्रेशन होगा वो 2 वीक के लिए लॉक हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको चेंज कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।